हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर बात कर रहे थे। रेडिएशन फिजिक्स के लगातार क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं वैसे अपन रेडियोग्राफी के अंदर बात करते हैं। आज अपन रेडियोग्राफी में बात करेंगे बेटा इसकी टर्मिनोलॉजी की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कोई चीज है यदि रेडियोग्राफी में तो वो उसकी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप रेडियोग्राफी का कोई सा भी व्यू या कोई सा भी एक्सरे आप कीजिए, उसके अंदर टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होगी। तो अपन बात करते हैं बेटा टर्मिनोलॉजी की। देखिए, टर्मिनोलॉजी की यदि अपन बात करें तो टर्मिनोलॉजी ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एक्सरे के अंदर यूज होता है, यूज इन एवरीवेयर। सब जगह यूज होता है। जब भी अपन रेडियोग्राफी की बात करेंगे कि साहब अपने को क्या करना है, रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी करनी है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है। अब जो टर्मिनोलॉजी होती है वो अपने पास में सामान्यतः 3 तरीके की होती है, ठीक है कि नहीं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टर्मिनोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजी होती है ना अपने पास में कितने तरीके की होती है बेटा? 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है बेटा अपने पास में एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट अपने पास में होती है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। सेकंड अपने पास में होती है बेटा पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। और थर्ड अपने पास में होती है बेटा प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। थर्ड अपने पास में होती है बेटा प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। 3 तरीके की टर्मिनोलॉजी होती है। यदि इन 3 तरीके की टर्मिनोलॉजी के बारे में अपने को सब कुछ पता है तो अपन आसानी से एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। देखिए क्या होती है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। सर, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में अपन क्या क्या देखते हैं? देखिए, जैसे कोई पेशेंट आपके सामने आता है तो पेशेंट का कौन सा पार्ट आपको दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। विच पार्ट्स बीइंग द पेशेंट। पेशेंट का कौन सा पार्ट आपको दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। कौन सा पार्ट पेशेंट का दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं बेटा अपन? उसे बोलते हैं बेटा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जैसे कोई भी पेशेंट है, पेशेंट का आते मेरे को कौन सा पार्ट दिखाई देगा? फ्रंट। यदि फ्रंट पार्ट दिखाई देगा तो उसको बोलते हैं बेटा एंटीरियर पार्ट। अपन कौन सा बोलते हैं बेटा उसको? एंटीरियर पार्ट। जैसे कि फ्रंट पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा अपन एंटीरियर। एंटीरियर। दूसरा आता है बेटा बैक पार्ट, उसको बोलते हैं बेटा पोस्टीरियर। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? पोस्टीरियर। और तीसरा अपने पास में आता है बेटा साइड वाला पार्ट, साइड पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा अपन लेटरल। तीनों टर्म ध्यान रखिए बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक्सरे के अंदर यही आता है कि कौन से पार्ट का एक्सरे किया जाए। तो यदि आपको पेशेंट की फ्रंट साइड दिखाई देती है, फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए जैसे मैं सामने खड़ा हूं, यदि ये आपको दिखाई दे रही थी इसको बोलते हैं बेटा अपन एंटीरियर। यदि बैक पीछे का हिस्सा दिखाई देता है ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा पोस्टीरियर साइड। और साइड पार्ट यदि ये वाले साइड
ठीक है, ये दिखाई देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा लेटरल। अब अपने पास में जो लेटरल की यदि अपन बात करें तो लेटरल को दो भागों में डिवाइड किया है बेटा अपन ने। एक होता है राइट लेटरल, दूसरा होता है लेफ्ट लेटरल। एक होता है बेटा राइट लेटरल और दूसरा होता है लेफ्ट लेटरल। सर राइट लेटरल क्या, लेफ्ट लेटरल क्या? तो राइट लेटरल यदि पेशेंट को आपको आपकी राइट साइड दिखाई देती है, ये वाली राइट साइड, तो उसको तो बोलते हैं राइट लेटरल। और यदि पेशेंट की आपको लेफ्ट साइड दिखाई देती है तो इसको बोलते हैं बेटा लेफ्ट लेटरल। ठीक है, जिस टाइम अपन पेशेंट को एक्सपोज करते हैं रेडिएशन से, उस टाइम वो राइट होगा कि लेफ्ट होगा, वो उस टाइम बात करेंगे अपन, जिस टाइम अपन एक्सरे एक्सपोज करवाएंगे पेशेंट को तब। तो अपने पास में क्या आ गया बेटा, ये तीन टर्मिनोलॉजी अपने पास में आई है। फ्रंट पार्ट एंटीरियर, बैक पार्ट पोस्टीरियर और साइड पार्ट। साइड पार्ट को दो भागों में, राइट और लेफ्ट। यदि आपको राइट साइड दिखाई दे रही है तो राइट लेटरल, और आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है तो लेफ्ट लेटरल। ठीक है, जैसे कि अपन डायग्राम में देखने की कोशिश करें बेटा इसी चीज को। देखिए इसमें, देखिए बेटा आप इस डायग्राम में आपको दिखाई देगी, देखिए ये जो फ्रंट पार्ट है, सामने का पार्ट है फ्रंट, ये होगा बेटा एंटीरियर। पीछे का जो पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। ये देखिए लेटरल, दोनों तरफ लेटरल इन्होंने लगा रखा है, एक तरफ राइट लेटरल होगा, दूसरी तरफ लेफ्ट लेटरल होगा। यदि अपन बात करें इसकी, तो ये कौन सा होगा बेटा, लेफ्ट लेटरल, और ये होगा अपने पास में राइट लेटरल। ठीक है, तो लेटरल। एक और पार्ट की यदि अपन बात करें तो एक पार्ट होता है बेटा अपने पास में इंफीरियर और सुपीरियर। इंफीरियर मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंफीरियर, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर। देखिए बेटा, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट, और इंफीरियर का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट। उसके बाद में आता है मीडियल। ठीक है, मीडियल के बारे में बात करूंगा जब मैं प्लेन्स की बात करूंगा, तब बात करूंगा बेटा वहां पर कि कौन कौन से प्लेन्स होते हैं बॉडी के। तो देखिए दो टर्म और बताई बेटा अपन ने इसमें, इसी के अंदर अपन ने दो टर्म और बताई। एक बताई बेटा सुपीरियर और दूसरी बताई बेटा इंफीरियर। एक बताई बेटा अपन ने सुपीरियर और दूसरी बताई इंफीरियर। सुपीरियर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन सुपीरियर, और नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, इंफीरियर। तो एक पार्ट हो गया सुपीरियर और दूसरा पार्ट क्या हो गया बेटा, इंफीरियर। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, एक और चीज आगे बेटा, मीडियल। बॉडी को बीच में से, सेंटर में से जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मीडियल लाइन बोलते हैं। जैसे मान लो ये पेशेंट है, ये बीच में से जैसे ये वाली लाइन गई, इसको बोलते हैं बेटा अपन मिड लाइन, मीडियल लाइन, मिड लाइन या मीडियल लाइन। ठीक है, तो ये हो गई बेटा अपने पास में क्या, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब आप पेशेंट की कौन सी साइड देखते हो या पेशेंट को आप किस तरीके से देखते हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं बेटा अपन। दूसरी बात आती है अपने पास में प्लेन्स की। मेनली तो देखिए जो प्लेन्स जो काम में आते हैं वो आते हैं पोजीशनिंग के टाइम पे। जब भी पेशेंट को टेबल पे लेटाया जाता है या बकेट ट्रे के सामने खड़ा किया जाता है, टेबल मतलब जहां पर लेटा कर पेशेंट का एक्सरे लिया जाता है, और बकेट ट्रे मतलब जहां पर कई बार पेशेंट को लेटा कर नहीं, खड़ा करके एक्सरे किया जाता है, तो जिसके सामने खड़ा करते हैं उसको बोलते हैं अपन बकेट ट्री। ठीक है, तो देखिए प्लेन्स वहां पर बहुत ज्यादा काम में आते हैं। दो कंडीशन पे काम आते हैं बेटा, एक तो टेबल पर और दूसरा बकेट टेबल पर। ये कैसे काम में आते हैं इनकी बात बाद में करेंगे अपन, बकी पर। तो ये प्लेन्स बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो प्लेन्स किसको बोलते हैं बेटा, बॉडी को जो डिवाइड करते हैं उनको बोलते हैं अपन प्लेन्स। दोज प्लेन which divide the body parts। ठीक है, वह तल जो बॉडी को दो भागों में बांट दे।
उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास में जो प्लेन होते हैं ना, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सैजिटल प्लेन, दूसरा होता है कोरोनल प्लेन, और तीसरा अपने पास में कौन कौन सा होता है बेटा, ट्रांसवर्स प्लेन, ये एक्सियल प्लेन। देखिए नाम तो मैं बता रहा हूं, इमेज आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, इमेज को ध्यान से देखिए आप। देखिए फर्स्ट यदि बात करें तो अपन बात करते हैं सैजिटल प्लेन की, दूसरी बात करते हैं कोरोनल, तीसरी ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो प्लेन होता है उसी को बोलते हैं एक्सियल प्लेन, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एक्सियल प्लेन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग, तीनों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, ये सैजिटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है सर, इन तीनों प्लेन्स में फर्क क्या है, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन सैजिटल प्लेन की। सैजिटल प्लेन की बात करते हैं साहब, क्या होता है सैजिटल प्लेन। तो सैजिटल प्लेन वह प्लेन होता है जो कि बॉडी को राइट और लेफ्ट दोनों के अंदर डिवाइड करती है। ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, सैजिटल प्लेन। अब सैजिटल प्लेन में भी देखिए दो प्लेन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा मीडियल सैजिटल प्लेन। मीडियल सैजिटल प्लेन अपन उसको बोलेंगे जो बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, सैजिटल प्लेन। Those plane which divide body into left and right part, left and right part, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, सैजिटल प्लेन बोलते हैं। जैसे कि ये मैंने बना ली, एक बॉडी बना ली यूं, अब मैं कोई सा भी लाइन खींचूं यहाँ पर, चाहे ये लाइन खींचूं, चाहिए लाइन खींचू, चाहिए लाइन खींचू, चाहिए लाइन खींचेगी, ये सब लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेगी, यहां से यहां से यहां से कहीं पर भी काटूंगा तो ये क्या करेगी, एक पार्ट राइट और दूसरा लेफ्ट। तो ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, सैजिटल प्लेन बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा अपन, सैजिटल प्लेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म आती है बेटा, वो आती है मिड सैजिटल प्लेन। वो कौन सा आता है बेटा, मिड सैजिटल प्लेन। ये मीडियल सैजिटल प्लेन वो क्या होता है, ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को क्या करे बेटा, दो इक्वल पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट बट इन इक्वल। इक्वल का मतलब हो गया बेटा समान, जैसा राइट दिखता हो ना वैसा ही लेफ्ट दिखता हो। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं मिरर इमेज, जैसे अपन सामने देखते हैं ना, शीशे के खड़े सामने खड़ा होकर देखते हैं तो कैसे दिखता है, अपने जैसा ही दिखता है वो, ऐसा ही। यदि तो ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, सैजिटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बेटा, दूसरा बात करते हैं अपन कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन, अब कोरोनल प्लेन कौन सा, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अभी अभी मैंने बताया बेटा, एंटीरियर मतलब सामने वाला पार्ट और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। तो वह प्लेन जो कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर डिवाइड कर दे, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कोरोनल प्लेन बोलते हैं। दैट प्लेन which divide body into frontal and back, या फिर इसी टर्म को अपन बोल सकते हैं बेटा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। या तो आप एंटीरियर पोस्टीरियर बोलो या फिर आप फ्रंटल और बैक बोलो, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कोरोनल प्लेन बोलते हैं। जैसे कि ये मैं ऐसे खड़ा हूं, यदि प्लेन को ऐसे यूं, ठीक है, आगे वाला पार्ट अलग हो जाए और पीछे वाला पार्ट अलग हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, कोरोनल प्लेन बोलते हैं। अब कोरोनल प्लेन में क्या होगा बेटा, कोरोनल प्लेन में फ्रंट और बैक बनेगा, लेकिन फ्रंट और बैक एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। जैसे आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट एक जैसे नहीं हो सकते। सर ये एक जैसे नहीं हो सकते तो क्या इसमें मीडियल कोरोनल प्लेन नहीं होता क्या, नहीं होता। मीडियल कोरोनल प्लेन नाम से कोई प्लेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट एक जैसा कभी भी दिखाई नहीं देगा, इस वजह से मीडियल कोरोनल प्लेन कभी नहीं होगा।
ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया बेटा, ये आ गया कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, फ्रंट या बैक बॉडी को उसमें डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कोरोनल प्लेन। आगे देखिए बेटा, अगला आता है बेटा अपने पास में ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एक्सियल प्लेन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एक्सियल प्लेन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब सब ट्रांसवर्स प्लेन और एक्सियल प्लेन, इसमें क्या होता है, वह प्लेन जो कि बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर, ऊपर और नीचे वाले पार्ट में अलग अलग डिवाइड करे, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं या फिर एक्सियल प्लेन बोलते हैं। और इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है ना, वो किस में होता है बेटा, ये होता है सिटी स्कैन के अंदर। ये बता रहा हूं मैं कैसे यूज होता है, आपको यदि पता है, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आप, सिटी स्कैन जो होता है, सिटी स्कैन का दूसरा जो नाम होता है उसको बोलते हैं के कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। सिटी स्कैन को तो क्या बोलते हैं बेटा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जबकि इसका दूसरा नाम यदि बोले तो इसको बोलते हैं कैट, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, ये बोलते हैं बेटा अपन इसको, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। तो ये दो चीजें आ गई अपने पास में, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और दूसरा कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, ये इसी का नाम होता है। तो उसके टाइम जब सिटी स्कैन अपन करते हैं तो बॉडी को कैसे काटती है, ऐसे काटती है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो बेटा इसकी, दैट प्लेन which divide body into superior or inferior, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर के अंदर यदि डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन बोलते हैं। जैसे कि ये मैंने बना लिया बेटा, यदि इस प्लेन को मैंने ऐसे बना दिया यूं, ये ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट और ये आ जाएगा नीचे वाला पार्ट। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये सर ये प्लेन कहाँ यूज होते हैं, तो एक तो चीज मैंने बताई बेटा, जब पेशेंट को अपन एक्सरे करते हैं उस टाइम काम में आता है कि कौन सा प्लेन कैसे रहे। तो जब रेडियोग्राफी अपन लिखते हैं तो उसकी पोजीशनिंग जब अपन लिखते हैं ना पेशेंट की, तब इन प्लेन के बारे में बताना पड़ता है कि ये जो प्लेन होगा वो टेबल से पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, या फिर बकेट की जो अपन काम में लेते हैं उससे पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा, कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर होगा, कौन सा पैरेलल होगा, ये सब अपने को देखना होता है। इसके अलावा सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के बारे में मैंने बता ही दिया बेटा, सिटी स्कैन के अंदर एक्सियल रेडियोग्राफी होती है, मतलब जो बॉडी का डिवाइडेशन होता है या बॉडी स्कैन होती है वो यू स्कैन होती है, यू, ठीक है, इसका मतलब यू एक्सियल होती है, ठीक है कि नहीं, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ऐसा स्कैन होता है ये। और तीसरी अपन बात करें एमआरआई पे, एमआरआई में तीनों प्लेन काम में आते हैं बेटा, ठीक है। तीनों कौन से सर, सैजाइटल काम में आता है, कोरोनल काम में आता है और एक्सियल काम में आता है, ये तीनों प्लेन काम में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि एमआरआई के अंदर तीनों, सिटी स्कैन के अंदर मेनली कौन सा काम में आता है, एक्सियल, ठीक है, और एक्सरे के अंदर तो तीनों आते ही काम में, वो पोजीशनिंग देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बेटा अपने पास में पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी, ये सॉरी प्लेन के बारे में हो गया अपने पास में, कौन कौन से आ गए, ट्रांसवर्स प्लेन आ गया, दूसरा अपने पास में आ गया कोरोनल प्लेन, और पहला आ गया अपने पास में सैजाइटल प्लेन, ठीक है। ये आ गई बेटा अपने पास में कौन सी हो गई बेटा, ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में हो गई। दूसरा अपन बात करते हैं बेटा पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में, ये अपने पास में आ गया बेटा पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। देखिए पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी, सर पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जब भी पेशेंट को कहां लेटाया जाता है बेटा, टेबल पे लेटाया जाता है, तो उस टाइम पेशेंट कैसे लेटता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है कि नहीं। व्हेन द पेशेंट
lay down on the table. पेशेंट को एक्सरे टेबल पर किस तरह से लेटाया जाता है? लेटाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। अब पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर देखिए बेटा, जैसे ये डायग्राम मैं बता रहा हूं आपको, डायग्राम ध्यान से देखिए बेटा आप। ये देखिए प्रोन पोजीशन, ये कौन सी है बेटा? प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन के अंदर जो पेशेंट का हेड होगा, जो वो कैसा होगा बेटा? टेबल की तरफ होगा, उसको बोलते हैं अपन प्रोन पोजीशन। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं, यदि पेशेंट का सामने वाला पार्ट टेबल के टच करे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन प्रोन पार्ट बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फ्रंट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल से कौन सा पार्ट टकराया है बेटा? फ्रंट वाला, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन प्रोन बोलते हैं। यहां बोलते हैं बेटा सुपाइन। सुपाइन यदि पीछे बैक पार्ट यदि टेबल के टच हो, बैक पार्ट टेबल के यदि टच हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन सुपाइन पार्ट बोलते हैं। राइट लेटरल, यदि राइट वाला पार्ट टेबल के टच में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? राइट लेटरल। ठीक है, रिकम्बाइंट का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ होना। यह बात करते हैं बेटा, ये फ्लोर वाला छोड़ो, ये कहीं काम में नहीं आती आपके। ये लेफ्ट लेटरल, यदि पेशेंट का लेफ्ट पार्ट टेबल के टच में हो रहा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? लेफ्ट लेटरल रिकम्बाइंट बोलते हैं। ट्रेंडलबर्ग, यदि सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो, यदि टेबल को अपन इस तरीके से बना दे कि सिर तो कैसे हो बेटा? नीचे की तरफ हो, और पैर कैसे हो? ऊपर की तरफ हो, ऐसी पोजीशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं। और बात समझ में आएगी नहीं? तो ये अपने पास में क्या होती है बेटा? पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी होती है, जिसके अंदर ये अपने को ये देखना होता है कि पेशेंट कैसे लेटा हुआ है, प्रोन में लेटा हुआ है, सुपाइन में लेटा हुआ है, या पेशेंट का कौन सा पार्ट राइट लेटरल टच कर रहा है या लेफ्ट लेटरल टच कर रहा है, या फिर पेशेंट की जो पोजीशन है वो कैसी है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशनिंग होती है, जैसे कि मैं अपन बात करें बेटा, यहाँ पर सबसे पहले बात करें बेटा एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के अंदर जो होगा एंगल डिक्रीज होगा, जबकि एक्सटेंशन के अंदर एंगल जो होगा वो इंक्रीज होगा। फ्लेक्शन, जैसे मेरी गर्दन देखिए, यदि मैं ऐसे यू कर रहा हूं तो एंगल देखिए डिक्रीज होगा, उसको तो क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेक्शन। और एंगल यदि बढ़ता है, देखो ये वाला एंगल बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन एक्सटेंशन। तो पहला पार्ट तो ये हो गया फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ऐसे ही एल्बो के अंदर देखिए बेटा, एंगल देखिए यदि कम हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेक्शन। देखिए एंगल कम हो रहा है, और एंगल यदि बढ़ रहा है, देखिए कोण बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटेंशन। तो ये हो गया फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। आगे देखिए बेटा प्लेंट्री फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन। अब जो फुट है, ठीक है, अब इतना ऊपर पैर उठा के तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, इस इमेज में देखो आप, यदि डोर्सिफ्लेक्शन यदि ऊपर की तरफ जा रहा है, यदि एंगल कम हो रहा है तो उसको डोर्सिफ्लेक्शन, और यदि एंगल बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन प्लेंट्री फ्लेक्शन। यहाँ पर बात करें, देखिए एक्सटेंशन है और फ्लेक्शन तो मैंने बता ही दिया है यहाँ पर। इसके अलावा एबडक्शन और एडक्शन। एडक्शन और अबडक्शन, देखिए एडक्शन का मतलब ऐड होना। यदि कोई भी बॉडी का पार्ट मीडियल लाइन, ये मीडियल लाइन है, मैंने अभी भी बताई है, ये मीडियल लाइन के पास में आ रहा है, इसको बोलते हैं एडक्शन, ऐड होना, एडक्शन। और अबडक्शन, यदि मीडियल पार्ट से दूर की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अबडक्शन। तो देखिए दो पार्ट अपने पास में आ गया, देखिए पहला आया फ्लेक्शन, एंगल डिक्रीज, दूसरा आया एक्सटेंशन, एंगल इंक्रीज। अगला देखिए बेटा फ्लेक्शन हो गया, इसके बाद में डोर्सिफ्लेक्शन, पेंट्रीफ्लेक्शन। देखिए फ्लेक्शन ही आ रहा है तो फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज होगा, और दूसरा कौन सा है? प्लेंट्रीफ्लेक्शन। अबडक्शन, एडक्शन। एडक्शन बॉडी के पास, अबडक्शन बॉडी से दूर।
बॉडी से दूर, ठीक है, ये आ गया बेटा। अबडक्शन एडक्शन ये आ गया। इन्वर्जन और इवर्जन, कौन सा आ गया बेटा? इवर्जन और इन्वर्जन। इन्वर्जन और इवर्जन। सर वर्ड को कैसे याद रखिए? इन्वर्जन का मतलब अंदर की तरफ, अंदर की ओर, और इवर्जन मतलब देखो, इवर्जन बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब एक और आता है बेटा प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। पोजीशन दिखा देता हूं पहले आपको, देखिए बेटा, ये देखिए प्रोन सुपाइनेशन, यू सुपाइनेशन, ठीक है कि नहीं? प्रोनेशन मतलब उल्टा, प्रोन उल्टा, सुपाइन सीधा, ठीक है। देखो सुपाइनेशन से याद रखो बेटा सीधा, और प्रोनेशन से याद रखो बेटा उल्टा। एक सीधा हो गया, दूसरा हो गया उल्टा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये तो ये जितनी भी मैंने सारी चीजें बताई बेटा, ये किसके बारे में होती है बेटा? अपने पास में पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी पेशेंट की जब आप पोजीशनिंग लगाओगे ना, तो ये टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होती है वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपने पास में पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। थर्ड बात करते हैं बेटा अपन प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। थर्ड अपने पास में आती है बेटा प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी, सर प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी किसको बोलते हैं? रेडिएशन के एंटर करने का जो तरीका होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। वे ऑफ द पासिंग ऑफ द रेडिएशन टू द पेशेंट, वे ऑफ द पासिंग ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द पेशेंट। जो विकिरण है, रेडिएशन है, एक्सरे है, शरीर को कैसे पार करती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। एक्सरे शरीर को कैसे पार करती है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। यहां देखिए बेटा, यहां पर बता रखा है यहां पर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, यदि रेडिएशन अपने पास में आगे से पीछे की तरफ जा रही है, तो उसको बोलते हैं बेटा अपन एपी व्यू। क्या बता रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना। एक्सरे यदि जा रही है फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर इनटू पोस्टीरियर, इसको बोलते हैं बेटा अपन एपी व्यू। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? एपी व्यू। यदि एक्सरे बैक टू फ्रंट, बैक इनटू फ्रंट, इसमें आगे से पीछे और इसमें पीछे से आगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? या फिर अपन बोल सकते हैं पोस्टीरियर टू एंटीरियर, इसको बोलते हैं अपन पीए व्यू। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? पीए व्यू। तो एपी व्यू और पीए व्यू। एपी व्यू कब बोलेंगे? जब रेडिएशन आगे से पीछे की ओर, जब पीछे से आगे की ओर आएगी, उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? पीए व्यू। तो अपने पास में दो व्यू हो गए बेटा, एक एपी व्यू और दूसरा पीए व्यू। अब बात करते हैं बेटा लेटरल की। लेटरल में साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। दूसरे में एस टू एस, साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड का मतलब क्या हो गया? यदि रेडिएशन, ध्यान से समझना, यदि लेफ्ट टू राइट जाए तो उसको बोलते हैं बेटा राइट लेटरल, क्योंकि जिधर की तरफ से निकलती है ना, उस व्यू को ये नाम देते हैं अपन। जहां से रेडिएशन निकलती है
उस व्यू का नाम वही होता है। मान लो राइट से निकली, राइट से निकली तो इसको बोलते हैं राइट लेटरल। और लेफ्ट से निकली तो लेफ्ट से निकलती है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट लेटरल। ठीक है, तो अपने पास में ये क्या हो गया बेटा, प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी हो गई, जिसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि सब रेडिएशन किस तरीके से बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और किस तरीके से बाहर निकल रही है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी। तो ये थी बेटा आज की जो क्लास अपनी थी, ये थी टर्मिनोलॉजी के बारे में। और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपने व्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि सर कौन सा व्यू इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशल व्यूज होते हैं बॉडी के बहुत सारे, वो अपने को करने होते हैं। तो उसके अंदर प्लेन कैसा होता है, प्रोजेक्शन कैसा होगा, पोजीशनिंग कैसे होगी, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी कैसी होगी, ये सब चीजें अपने को उस व्यू के अंदर बताना होता है। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेडियोग्राफी पढ़ने से पहले। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो सीखे वो सीखे बेटा टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो ये थी बेटा आज की अपनी क्लास। धीरे धीरे अपन ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ टर्मिनोलॉजी बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जैसे ही मैं वहां पर कोई भी पोजीशनिंग आपको बताऊंगा तो ये वर्ड काम में लूंगा, तो आपके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यार सर ने बताया तो था कि ऐसी पोजीशनिंग होती है, ऐसा इंटीरियर होता है, ऐसा पोस्टीरियर होता है, ऐसा लेटरल होता है, इस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए। एक्सपोजर भी जो पढ़ाया मैंने वो इसी के बेस पे पढ़ाया। ठीक है, तो ऐसे ही अपन बात करते रहेंगे बेटा नए क्वेश्चनों पर। इसके अलावा आप ये जो चैनल है पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ बेटा, हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो PCW+ के नाम से है, क्योंकि जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसकी जो PDF आपको मिलेगी वो इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है बेटा ये, इसको आप जरूर ज्वाइन कर ले। इस पर आपको जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF है वो आपको मिल जाएगी यदि आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो। और इसके अलावा एक ऐप है PCW+, उस ऐप पे भी आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे भी फ्री कंटेंट आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की क्लास। ऐसे ही अपन डार्क रूम के बारे में भी बात करेंगे और रेडिएशन फिजिक्स के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। जल्दी आपको यहाँ पर डार्क रूम के जो वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हैं, उन पे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बेटा आप शेयर जरूर कर देवे, जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है उसके अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाए। और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी क्लास हो आपके पास में नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।